क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ R% पर ईयर। तो ये हमारा 20th क्वेश्चन है। इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ R% पर ईयर। तो R% पर ईयर तो हम ये कहेंगे लेट द प्रिंसिपल बी प्रिंसिपल भी रुपीज पी। तो प्रिंसिपल तो पी हो गया और प्रिंसिपल इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ R% पर ईयर। तो dp by dt इज इक्वल टू R% ऑफ p भाई। R% इंक्रीज हो रहा है, जैसे हम कहते हैं कि कोई भी चीज़ 5% इंक्रीज हो रही है या 10% इंक्रीज हो रही है, तो 10% किसका, ओरिजिनल वैल्यू का, है ना। तो dp by dt is equal to R upon 100 into P। dp by dt is equal to RP upon 100। इसको इक्वेशन पर हम बोलकर छोड़ दीजिए, ये dp by dt हो गया। उसके बाद वो बोलते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ R if ₹100 डबल itself in 10 years। फाइंड द वैल्यू ऑफ R if ₹100 डबल itself in 10 years। तो ये हमको ये कुछ कंडीशन दे रखी है। कंडीशन किस वजह से दे रखी है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए। हमारे पास ये तो समझ में आ गया ना हमको कि dp by dt है, ठीक है। और अब हमें इसको वेरिएबल सेपरेट करने हैं। तो p को तो इधर ले आओ, dp अपॉन p is equal to R upon 100 into dt। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ dp अपॉन p इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ R अपॉन 100 into dt। ठीक है। वो बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ R। मेरे को R की वैल्यू निकालनी है। मुझे मालूम है कि भाई अगर कहीं पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कांस्टेंट ही होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बार बार चेंज नहीं होता, ठीक है। तो हमने ये कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को निकल गया इसको, तो क्योंकि ये कांस्टेंट है, 100 भी कांस्टेंट है, तो बाहर निकल गया। इसका क्या हो जाएगा, log p इज इक्वल टू ये R अपॉन 100 बाहर आ गया और dt का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, ठीक है। और प्लस सी, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास अननोन वैल्यू जो है वो एक तो सी है, टी और पी, ये अननोन वैल्यूज हैं, ठीक है। इनकी वैल्यूज निकालनी है। बोल रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ R if ₹100 डबल itself in 10 years। इनिशियली ₹100 डबल्स itself in 10 years, यानी कि शुरुआत में हमने 100 रुपये जमा कर दिए। तो प्रिंसिपल शुरुआत में कितना है, 100 रुपये, और टाइम कितना है, कुछ बीता ही नहीं, टाइम कुछ भी, 0 ईयर्स। टाइम हो गया 0 ईयर्स, ठीक है। अच्छा, फाइनली प्रिंसिपल हो गया 200 और टी कितना हो गया, 10 ईयर्स। तो 10 साल में जो ये है प्रिंसिपल बढ़कर ये कितना हो गया, ये 200 हो गया, डबल हो गया ना। अच्छा, इसके बाद देखिएगा, अब हम यहाँ पर इक्वेशन 2 में डी और पी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज, सब्स्टिट्यूट द इनिशियल वैल्यूज इक्वेशन 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो log 100
इज इक्वल टू आर अपॉन 100 इंटू टी कितना है 0 प्लस सी तो हमको निकालना ही है। लॉग 100 क्या हो जाएगा लॉग 10 का स्क्वायर, ये पूरा टर्म जो है ये 0 हो गया। लॉग 10 इज इक्वल टू सी, लॉग 10 1 होता है तो सी की वैल्यू कितनी हो गई 2। समझ गए? सी की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। उसके बाद क्या करना है अब इक्वेशन नंबर 2 में फाइनल वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट the final values in इक्वेशन p। ये जो फाइनल वैल्यू है इसको इक्वेशन 2 में रख दीजिए। तो log p और p की जगह क्या रख देंगे 200, तो log 200 is equal to log 200 is equal to r upon 100 into t कितना है 10 और प्लस सी कितना है 2 है। ये हो गया। तो अब आप ये देखिए सारी वैल्यूज हमने डाल दी हैं, सी की वैल्यू डाल दी, पी की वैल्यू डाल दी, आर अब अननोन है, आर की वैल्यू आ जाएगी। तो अब जरा इसको करते हैं स्प्लिट। तो log 2 इंटू 100 ये लिखा जा सकता है इसको इज इक्वल टू 1 0 से 1 0 कट गया, ये क्या बचा r अपॉन 10 प्लस 2। फिर log AB ये क्या होता है log A प्लस log B को हम log AB लिख सकते हैं, log A माइनस log B को log A अपॉन B लिख सकते हैं। ये हो जाएगा log 2 प्लस log 100 इज इक्वल टू r अपॉन 10 प्लस 2। ये जो log 100 है इसको तो मैंने अभी देखा ना, इसकी तो वैल्यू जो है वो 2 ही आ जाती है। log 100 भाई 1 के आगे जितने जीरो लगे होंगे log में 1 के आगे जितने जीरो लगे होंगे उसकी वैल्यू वही आ जाती है। ठीक है, log 100 की वैल्यू होती है 2। log 2 प्लस 2 इज इक्वल टू r अपॉन 10 प्लस 2, तो प्लस 2 से प्लस 2 कट गया। अब जो log 2 है उसकी वैल्यू इस क्वेश्चन में ही दे रखी है 0.6931। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 0.6931 इज इक्वल टू r अपॉन 10। ये इधर चला जाएगा तो r इज इक्वल टू 6.931, r की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, आंसर देखिए इसका यही है 9. सर वो है ना 6.931% मल्टीप्लाई होगी, आर की वैल्यू तो परसेंट सर वही है 6.931% है। देखा कि चलिए जी क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। कार्तिक क्वेश्चन क्लियर है ये वाला बताइए। ठीक है, चलिए जी अगला देखते हैं। 21 में क्या है ये देखिए। इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। बिल्कुल सेम पहला स्टेटमेंट तो वही जैसा क्वेश्चन नंबर 20 में था। एन अमाउंट ऑफ ₹1000 इज डिपॉजिटेड विद दिस बैंक, हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर्स। 10 सालों के बाद इसकी कीमत कितनी हो जाएगी। प्रिंसिपल इंक्रीजेस, इस बार आर दे रखा है और हमको पी की वैल्यू बतानी है। ठीक है ना, ये देखिए कैसे करेंगे। Let the principal be rupees P, ठीक है, it increases continuously at the rate of 5% per year। ठीक है, तो as per question dp by dt is equal to 5% of P। P को इधर ले आए। integrating both sides
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ आपने इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेशन ऑफ dp अपॉन p इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0.05 dt, 0.05 dt। ये जब इंटीग्रेट करेंगे ये आ जाएगा log p, और ये 0.05 है, ये ऐसे तो जाएगा dt का इंटीग्रल हो गया t और प्लस c। इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। ओरिजिनली जो इक्वेशन बनी थी ये वाली, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा क्या करना होगा। अब इन्होंने ये बोला कि एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ 1000 इज डिपॉजिटेड विद दिस बैंक। तो जब डिपॉजिट करा जा रहा है तो इनिशियली प्रिंसिपल कितना है 1000 रुपीज़, और जब उसको डिपॉजिट कर रहे हैं तो टी कितना है 0 ईयर्स। ठीक है, फिर फाइनल वैल्यू को पूछ रहे हैं कहाँ पर, फाइनली हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर्स, हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर्स। तो मुझे पी की वैल्यू निकालनी है 10 साल बाद, तो टी कितना लेंगे हम 10 ईयर्स। ठीक है, अब एक एक करके वैल्यू डाल लेंगे, आंसर निकल लेंगे। अब देखिएगा सब्स्टिट्यूट इनिशियल वैल्यू इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में इनिशियल वैल्यू डालिए तो पी की जगह डालेंगे 1000, तो log 1000 इज इक्वल टू 0.05 इंटू टी की जगह 0 और प्लस सी। तो log 1000 की वैल्यू क्या आएगी 3, ये 0 हो गया तो c इज इक्वल टू 3 आ गया। सब्स्टिट्यूट फाइनल वैल्यू इन इक्वेशन 2। अब फाइनल वैल्यू को इक्वेशन 2 में डालिए, तो log p इज इक्वल टू 0.05 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 ईयर्स बोल रहे हैं ना, और प्लस c की वैल्यू जो है वो हमारे पास है ही 3। तो log p इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0.5 और प्लस 3। मुझे पी निकालना है, पी कैसे निकालेंगे? लॉग को उधर लेके वो नहीं हो जाएगा, वो तो मान लिया e की पावर 0.5 3.5 हो जाएगा। सोचो 3.5 में क्या करूँ? नहीं रुकिए, हाँ log p इज इक्वल टू ये हो गया 3.5। ठीक है, log p इज 5 कहाँ से log p इज इक्वल टू 3.5। अब जब ये p है तो जब log उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा e की पावर 3.5। यहाँ तक सही है। अब e की पावर 3.5 का क्या करें, e पावर 0.5 की पावर 7 3.5 हो जाएगा, और e की पावर 0.5 की वैल्यू दे रखी है 1.648। 1.648 की पावर 7, आंसर देखना यही दे रखा है क्या? 1648 दे रखा है। 1648 तो बनती हुई है। फिर अगर इसमें 1000 मल्टीप्लाई हो जाए ना, क्या कहते हैं, सी की वैल्यू log 1000 डाल देते हैं,
अगर सी की वैल्यू log 1000 डाल देते तो सर वो log p अपॉन log 1000 हो जाता, log उधर चला जाता, फिर 1000 से मल्टीप्लाई कर देता। यस यू आर एब्सोल्युटली राइट। अब मैं इस पे दबा रहा हूँ और तब भी वैल्यू उतनी एग्जैक्ट नहीं आएगी। सही बात है। तो ये हो जाएगा log p इज इक्वल टू 0.5 और 3 की जगह log 1000। इसको इधर ले आओ, log p माइनस log 1000 इज इक्वल टू 0.5। log a माइनस log b होता है log a अपॉन b। तो ये हो गया log p अपॉन 1000 इज इक्वल टू 0.5 और फिर ये इधर चला जाएगा तो p अपॉन 1000 इज इक्वल टू e की पावर 0.5। तो p इज इक्वल टू e की पावर 0.5 क्या था 1.648 इंटू 1000 और ये हो गया 1648। इससे तो 100 रुपये वाले का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़िया था। तो कम से कम 10 साल में 100 के 200 तो हो रहे थे। यहाँ तो 10 साल में 100 के 1648 रुपये हो गए। 2000 होने चाहिए थे। पता नहीं कौन से ज़माने की बुक है। चलो जी अगला क्वेश्चन देखिए। इन अ कल्चर पैसे डबल करने के बड़े मेथड चल रहे हैं आजकल और इसमें यंगस्टर फंस रहे हैं। आप जैसे बच्चे स्टूडेंट्स पता नहीं कौन कौन से गेमिंग ऐप आ गए हैं कि गेम खेलो और इतने 50 रुपये के 100 रुपये हो जाते हैं, फिर एक बंदे को और लिंक भेज दो और वो इन चक्करों में मत पड़ जाए। और बड़े बड़े फिल्म स्टार्स उसके ऐड कर रहे हैं। लोटस 365 का मैंने ऐड देखा, उसमें पता नहीं जगह जगह लगा रहा था। क्या है वो, खेला है क्या कभी? नहीं। In a culture, the bacteria count is rupees 1 lakh. The number is increased by 10% in 2 hours. तो 2 घंटे में 10% वैल्यू बढ़ जाती है, नंबर बढ़ जाता है। In how many hours will the count reach 2 lakh if the rate of growth of bacteria is proportional to the number present? If the rate of growth of bacteria is proportional to the number present, rate of growth of bacteria. अच्छा, जैसे हमने प्रिंसिपल अमाउंट वाला क्वेश्चन करा, बल्कि 2 क्वेश्चन करे, तो इसमें रेट ऑफ ग्रोथ देखा तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखा। तो अब यहाँ पर तो क्या था, यहाँ पर तो पैसा बढ़ रहा था, अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर बैक्टीरिया बढ़ेंगे। तो बिल्कुल इसी के हिसाब से आप देख लीजिए, नोट करिए, लेट द नंबर ऑफ बैक्टीरिया बी represented, that the number of bacteria be represented by B, capital B बोल दो, and time by small t hours। यहाँ पर जो टाइम है वो किस में दे रखा था, ईयर्स में दे रखा था, यहाँ पर टाइम जो है वो आवर्स में दे रखा है। तो वो कह रहे हैं लास्ट वाली लाइन जो है वो मेरे मतलब की लाइन, इफ़ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, यहाँ पर था रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ मनी तो dp बाई dt, अब रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया तो db बाई dt इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। तो db बाई dt इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। नंबर क्या, नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट। हमने लेट द नंबर ऑफ बैक्टीरिया बी रिप्रेजेंटेड बाई b, तो हमने उसको ही तो b माना है, तो ये b के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, कोई भी चीज़ अगर किसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाकर इक्वालिटी साइन लगा देते हैं और फिर कोई कांस्टेंट इंक्लूड कर देते हैं, तो इज इक्वल टू के भी हो गया, के कोई भी कांस्टेंट है। अब क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेट करेंगे, तो भाई b तुम तो नीचे आ जाओ जरा, तो db अपॉन b ये नीचे आ गया और k dt इधर आ गया। ठीक है, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स।
b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन k dt। अब ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा जी log b और ये हो जाएगा k t प्लस c। इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2। तो इस क्वेश्चन में घुमाकर दे रखा है क्वेश्चन, जो वैल्यूज देते हैं बाद में वो वैल्यूज इसमें पहले ही दे रखी है। क्या देखिए, इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज रुपीज कह रहा हूँ सॉरी, बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख, है ना। तो इसका मतलब शुरुआत में जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था तो बैक्टीरिया कितने थे, 1 लाख थे। इनिशियली कब, जब t इज इक्वल टू 0 आवर्स इनिशियली था। फिर वो कह रहे हैं द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% इन 2 आवर्स, ठीक है। तो 10% बढ़ जाता है नंबर कितनी देर में, 2 घंटे में, ठीक है। तो फाइनली जो बैक्टीरिया है वो कितना हो जाता है, 10%, 1,10,000 लिख दो, सही है। तो जब 2 घंटे होंगे तो बैक्टीरिया इतना हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब वो बोल रहे हैं इन हाउ मेनी आवर्स विल द काउंट रीच 2 लाख। हमें बताना क्या है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया 2 लाख कब होगी। तो कुल मिलाकर अभी तक जो क्वेश्चंस थे उसमें दिखाई दे रही थी 2 कंडीशन, जिसमें 3 है, ठीक है। तो इसमें हो सकता है हमको कांस्टेंट भी ज़्यादा निकालना है। एक कांस्टेंट तो k है ना, वो भी निकालना पड़ेगा, और एक c भी निकालना पड़ेगा। तो जब एक ही कांस्टेंट निकालना होता था तो 2 कंडीशन होती थी, अब 2 कांस्टेंट निकालने हैं तो 3 कंडीशन हैं, समझ गए। तो देखिएगा substituting the initial values, substituting the initial values log 1 lakh is equal to k into 0 प्लस 1 लाख का मतलब कितना है, इसके आगे 5 0 है तो 5 हो गई है वैल्यू, 5 इज इक्वल टू सी, तो सी की वैल्यू तो आ गई 5, ठीक है। अब जो दूसरी कंडीशन दे रखी है उससे हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। सब्स्टिट्यूटिंग the final values in equation 2, तो log 1 lakh 10,000 is equal to k into t कितना है 2 hours, तो 2k और c कितना है 5। इसमें कुछ log वॉग की कोई वैल्यू दे नहीं रखी है, चलो जी कोई बात नहीं। 1 2 3 4 11 into 10 की पावर 4, 2k plus 5, log 11 plus 4 is equal to 2k plus 5। आंसर log की टर्म्स में दे रखा है क्या, यस, log 11 की टर्म्स में ही है। log अपॉन log log देखो 42 आ रही है, 2 log 2 अपॉन log 11 बचे, बस ठीक है। 2 log 2 अपन log 11 बैठे, बस तो इसी से log 11 आ रहा है तो इसका मतलब ठीक है। तो log 11 इज इक्वल टू 2k प्लस 1 को इधर ले आओ,
k is equal to log 11 minus 1 log 11. अच्छा 1 को क्या बोलेंगे, log 10 बोल दूँ, log 10 बोल देते हैं तो log a माइनस log b क्या हो जाएगा, log 11 अपॉन 10, log 1.1 भी बोल सकते हैं, पर चलिए इतना कर देंगे। तो k की वैल्यू कितनी होगी 1/2 log 11 अपॉन 10, ये k की वैल्यू होगी। Now equation 2 becomes log b प्लस k कितना है 1/2 log 1.1 बोलते हैं इसको, ठीक है, ज़रूरत पड़ेगी तो 11/10 कर देंगे। k की वैल्यू तो ये हो गई और t तो हमें निकालना है डिवाइड बाई t और प्लस c कितना है 5, ठीक है। अब वैल्यू डालिए, b की वैल्यू कितनी है 2 लाख, ऐसे लिख लो 1.1 अपॉन 2 इंटू टी प्लस 5, तो log 2 इंटू 10 की पावर 5 log 1.1 अपॉन 2 इंटू टी प्लस 5, तो ये हो जाएगा ये होगा तो 2 log 2 अपॉन log 1.1 आर्स ये दे रखा है मुझे log 11। अच्छा जी, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 23, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। ये जरा ट्राई करना, हो जाएगा कितना, मुझे 1 मिनट दीजिए।
हो गया। छोड़ दो फिर लास्ट वाला। अच्छा लास्ट वाला बता रहे थे कौन है। देखो भाई लास्ट वाले क्वेश्चन में बोल रहे हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इज इक्वल टू e की पावर x प्लस वाई। ठीक है, देखो बिल्कुल आसान है ये। dy by dx इज इक्वल टू e की पावर x प्लस वाई है ना, इसको ऐसे लिख देंगे dy by dx इज इक्वल टू e की पावर x इंटू e की पावर y। ठीक है, अब ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में आ गए, x वाला टर्म और y वाला टर्म। जब दोनों टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में आ गए तो हम वेरिएबल सेपरेट करे जा सकते हैं। तो वेरिएबल सेपरेटेड करे जा सकते हैं। अब कर दोगे, बताओगे? चलो कोई बात नहीं, मैं कर रहा हूँ। जब ये बोलते नहीं है तब लगता है कि ये बोलेंगे कब, जब ये बोलते हैं तो लगता है चुप करोगे। बच्चों की यही कहानी है। अब ये क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस वाई dy is equal to e की पावर x dx। इंटीग्रेशन e की पावर माइनस वाई dy is equal to इंटीग्रेशन e की पावर x dx। तो e की पावर माइनस वाई का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस वाई डिवाइड बाई माइनस वन इज इक्वल टू e की पावर x, e की पावर x का तो e की पावर x ही रहेगा 80। अब ये क्या हो गया, माइनस e की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू e की पावर x प्लस c। अब ऑप्शंस देख लीजिए, ये है ना a वाला e की पावर x प्लस e की पावर माइनस वाई, ये वाला चलेगा क्योंकि ये जैसे c शुरुआत में ना c1 ले लेते हैं, इसको c1 ले लिया, इसको इधर ले आओ, c1 को इधर ले जाओ माइनस c1, तो ये हो गया e की पावर x प्लस e की पावर माइनस वन। पलट कर लिख दो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस वाई और माइनस c1 को c लिख दो, हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है इसका, सही है। चलिए जी अगला नोट करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस इनके बारे में बता दो, जो लेडी अभी गई इनके बारे में बता दो कुछ, जानते नहीं हो कौन है, यहाँ की
एडिशनल एसपी है, पता है, कपड़ों में से कुछ लग रहा है। और ये बच्चों के साथ भी ऐसे ही खेलती हैं कि आपको लगेगा ही नहीं। गूगल पर नाम टाइप करके देखना अलका सिंह, है ना, तो गाजियाबाद की एडिशनल एसपी है, ऊपर रहती हैं 802। नीचे जो गाड़ी खड़ी हुई है ना, और जो 2 पुलिस वाले आपने जनरली देखा होगा, पुलिस वाले बैठे रहते हैं, वो इन्हीं के फॉलोअर्स हैं। फॉलोअर वो इंस्टा और वाले वो वाले नहीं, मतलब पुलिस में एक टर्म होती है जो मुझे भी नहीं पता थी, इन लोगों से मिलने के बाद पता चला कि उसको वो फॉलोअर बोलते हैं, जो होते हैं गनर वनर जो होते हैं। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और एक ज़बरदस्त बात, 12th करने के बाद में BA BSc जो भी इन्होंने करा था वो करने के बाद अहमदाबाद की पढ़ी हुई है, और उसके बाद 8 साल तैयारी करी है IAS IPS की, 8 साल। और 8 साल तैयारी में ये समझ लो बस लास्ट मौका था, वो लास्ट मौके पर निकल। और एक चीज़ जो मुझे पता ही नहीं थी, जो इनसे बात करके पता चला, एक IAS होता है, एक IPS होता है, एक IRS होता है, वो तो सब जानते ही हैं। एक होता है PPS, ये जानते हो PPS, ये होता है प्रदेश पुलिस सेवा। तो इन्होंने ये सोचा कि चलो मेरा कहीं तो हो ही नहीं रहा है ना, चलो ये दे देते। तो PPS की टॉपर है, रैंक 1, उसमें रैंक 1 है उत्तर प्रदेश में। वैसे ही हर एक उसका स्टेट का होता है। कभी बताओ, मतलब मुलाकात करवाओ तो बताएंगे। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसमें देखिएगा जैसे fxy है, अगर कोई भी इक्वेशन अगर दे रखी होगी तो उसको हम ऐसे बोलेंगे fx, y। और हमारी तो यही रहती है कि कभी पिछले दिनों मीटिंग में इनको कहीं जाना था, मैंने कहा योगी जी से मिलवा दो तो इन्होंने कहा कि वो बड़ा कॉन्फिडेंशियल रहती है तो इस वजह से मिलवा नहीं सकते। अब 20 तारीख को शायद मोदी जी आ रहे हैं, तो मैंने कहा मोदी जी से ही मिलवा दो। मैंने कहा आगे की सीट पर ही चेयर दिलवा दो। तो कह रहे हैं कि चलो देखते हैं, अगर कुछ हो पाया तो बताएंगे, क्योंकि जनरली जो भी लोग इन्हें जानते हैं वो सब यही कहते हैं कि ये करवा दो, ये करवा दो। मैंने कहा मुझे कोई काम नहीं करवाना, मेरे को तो मिलवा दो बस एक बार। चलिए अब जरा देखते हैं, जैसे सबको रहता है ना कि किसी एक बार बड़े लीडर से मिलते हैं, तो अब मोदी जी से बड़ा लीडर इस टाइम तो कोई है नहीं, है ना, तो यही मन था कि उन्होंने मिलते हैं एक बार। ऐसे ही मन में ये रहता है कभी किसी फिल्म स्टार से मिल लो, है ना, भीड़ लग जाती है अगर कोई फिल्म स्टार आ जाए तो उसके आसपास। चलिए, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, जैसे हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन में x और y आती है वैल्यू, हमेशा x और y मिलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप ये देखिए, जैसे ये f(x, y) है x, y है, तो इसका मतलब क्या है, हमें कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होगी तो मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, ये ट्राई करना होगा इसके वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। वेरिएबल कैसे सेपरेट होते हैं, जैसे ये जैसे हमने y के साथ में dy वाला टर्म ले गए और x के साथ में dx के साथ में x वाला वेरिएबल जो भी फंक्शन है वो हम लेकर चले गए। तो अगर वेरिएबल सेपरेट ना हो रहे हो तो फिर मुझे क्या करना होगा, मुझे dy/dx निकालना होगा। और जो dy/dx है, जब हम वो निकालेंगे तब हम उस वैल्यू को, उस फंक्शन को हम fxy मान लेंगे, f(x, y)। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन करने से पहले मुझे ये दिखाना होगा कि ये होमोजेनियस फंक्शन है, तभी मैं उसमें होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का फंडा लगाऊंगा। फंडा बेहद आसान है, देखते हैं जरा। जैसे कोई भी एक क्वेश्चन उठाएंगे उसके बाद उसी से हेल्प लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में है, शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन that the differential equation x minus y into dy/dx x minus y into dy/dx is equal to x plus 2y
इज होमोजीनियस एंड सॉल्वेंट। और इन्हें भी हाथ नहीं लगाता होगा, डायलॉग सुनते जा रहे हो, मैम मारेगी, और इन्हें कोई हाथ नहीं लगाता होगा कि बच्चों को कितना मतलब केयर से रखा जाता है इनको। स्कूलों में छोटे छोटे जो स्कूल है उसमें नर्सरी में आपने सुना है किसी को कोई टीचर लगा दे चाटा, तो कहती है मैम मारेगी, क्योंकि बोलते ही नहीं, कहानियाँ सुन लो इनकी। एंड सॉल्व इट। देखिए जी, अब यहाँ पर क्या है कि मेरे को ये दिखाई दे रहा है कि x अकेला नहीं है। अगर मैं इसको एक्सपैंड करता हूँ तो x डिवाइड बाई डी एक्स हो जाएगा, y डिवाइड बाई डी एक्स हो जाएगा। मैं किसी भी तरीके से x के साथ में x वाला वेरिएबल नहीं ला सकता। जैसे ये डी एक्स है, मान लीजिए मैं इसको इधर ले जाऊँ तो इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में x प्लस 2y आ जाएगा। डी एक्स के साथ में अगर केवल x वाला टर्म आता तब तो समझ में आता, लेकिन 2y भी आ रहा है उसके साथ में, उसको कैसे सेपरेट करें, वो सेपरेट नहीं हो पाएगा। तो जब भी कभी आपको ऐसी चीज़ दिखाई दे कि डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे हैं, तब आपको क्या करना है, x माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y। एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y इंटू डी एक्स। ये आपने कर दिया, तो यहाँ लिखिएगा हियर we are unable to separate the variables, unable to separate the variables, हम variables को separate नहीं कर पा रहे। तो क्या करो भाई, dy by dx निकाल लो। dy by dx is equal to x plus 2y अपॉन x माइनस वाई, इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 1। और जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आती है ना, उसी को हम एफ एक्स वाई मान लेते हैं। तो लेट एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y अपॉन एक्स माइनस वाई। ये हो गया। फिर आपको क्या करना है, आप चेक करेंगे एफ लैम्बडा एक्स कोमा लैम्बडा वाई, एफ लैम्बडा एक्स कोमा लैम्बडा वाई, ये जो है एफ लैम्बडा एक्स कोमा लैम्बडा वाई, अगर ये एफ एक्स वाई के बराबर आ जाए या लैम्बडा की पावर एनीथिंग इनटू एफ एक्स वाई के बराबर आ जाए, तो मैं ये कहूँगा फंक्शन डिफरेंशियल होमोजीनियस है। तो एफ लैम्बडा एक्स कोमा लैम्बडा वाई, हम ये जानते हैं कि अगर एफ एक्स है कहीं पर भी और हमसे कोई बोले कि एफ 2 निकालो, तो आप क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर 2 डाल देंगे। अब एफ एक्स कोमा वाई है, मैं निकाल रहा हूँ लैम्बडा एक्स कोमा लैम्बडा वाई, तो जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर लैम्बडा एक्स डालो, जहाँ जहाँ पर वाई है वहाँ पर लैम्बडा वाई डालो। तो ये हो जाएगा लैम्बडा एक्स प्लस 2 लैम्बडा वाई अपॉन लैम्बडा एक्स माइनस लैम्बडा वाई। हो गया। एफ एक्स वाई वाले फंक्शन में ही जहाँ जहाँ पर एक्स था वहाँ लैम्बडा एक्स, जहाँ जहाँ पर वाई था वहाँ पर लैम्बडा वाई, ये डाल दिया। अब न्यूमरेटर में भाई लैम्बडा कॉमन आता हुआ दिखाई दे रहा है, लैम्बडा ले लिया कॉमन, तो ये तो आ गया एक्स प्लस 2y के, तो डिनोमिनेटर में भी लैम्बडा कॉमन आया, ये एक्स माइनस वाई, लैम्बडा से लैम्बडा कैंसिल आउट हो गया। तो एक्स प्लस 2y अपॉन एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस 2y अपॉन एक्स माइनस वाई, ये तो एफ एक्स वाई के बराबर हो गया। तो हम ये कहेंगे इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, और यहाँ पता है क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे लैम्बडा की पावर 0, लैम्बडा की पावर 0 इंटू एफ एक्स वाई। अगर हमारे पास एफ लैम्बडा एक्स कॉमा लैम्बडा वाई लैम्बडा की पावर एनीथिंग इंटू एफ एक्स वाई के बराबर आ जाता है, तो हम ये कहेंगे कि वो जो फंक्शन है वो एक होमोजीनियस फंक्शन है। अब यहाँ पर बोलेंगे सिंस एफ लैम्बडा एक्स कॉमा लैम्बडा वाई इज इक्वल टू लैम्बडा की पावर n इंटू एफ एक्स वाई, सो इट इज अ होमोजीनियस फंक्शन। ये एक होमोजीनियस फंक्शन हो गया। अब जब ये होमोजीनियस फंक्शन हो गया तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो देखिएगा।
लेट y इज इक्वल टू वी एक्स, ये आपको करना है। जब भी कभी ये प्रूव हो जाए कि कोई भी फंक्शन जो है वो होमोजीनियस है, तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका है y को वी एक्स के बराबर मानो। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स। और जब इसको करेंगे तो यहाँ पर v dx बाई डी एक्स प्लस x dv बाई डी एक्स। ये जो v है ना, v को कांस्टेंट मत मानना कि v कांस्टेंट है और फिर x का डिफरेंशियल 1 हो गया तो v आ गया, बस नहीं, हमको v को एक नया वेरिएबल मानना है, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v, एक बार v प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, फिर यहाँ पर एक बार v एज इट इज, x का डिफरेंशियल फिर x एज इट इज और v का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया हमारे पास, dx बाई डी एक्स, ये तो 1 हो गया, तो v प्लस x dv बाई डी एक्स। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करिए, तो dy बाई डी एक्स की जगह आप लिखेंगे v प्लस x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ पर y है वहाँ पर वी एक्स डाल दो, बस x को मत छेड़ना, जहाँ जहाँ पर y है वहाँ पर वी एक्स, तो x प्लस डी एक्स अपॉन x माइनस वी एक्स, ये हो गया। v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, न्यूमरेटर से x कॉमन निकाला, ये आ गया 1 प्लस टू वी, डिनोमिनेटर में से भी x कॉमन निकाला, ये आ गया 1 माइनस वी, x से x कैंसिल आउट हो गया, x dv बाई डी एक्स। अब इधर v वाला टर्म है, इसको ले जाओ उधर, 1 प्लस टू वी अपॉन 1 माइनस वी माइनस वी, x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जब इसको उधर लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस टू वी माइनस वी इंटू 1 माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी, x dv बाई डी एक्स 1 प्लस टू वी माइनस वी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी। x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2v माइनस वी हो गया प्लस का v स्क्वायर प्लस v माइनस 1, ये न्यूमरेटर में आ गया और डिनोमिनेटर में 1 माइनस v, ठीक है। अब वेरिएबल सेपरेट करके देख लो, अब हो जाएगा, इसको इधर ले आओ, 1 माइनस v अपॉन v स्क्वायर प्लस v माइनस 1 इंटू dv, dx को इधर ले जाओ, dx अपॉन x, बताइए, ठीक है। ये तरीका है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। अब यहाँ पर अब दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट करेंगे तो मुझे इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऊपर मिल सकता है, कैसे करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो v स्क्वायर का डिफरेंशियल मुझे ऊपर चाहिए, तो वो होगा 2v, तो हम क्या करेंगे, -2 से तो मल्टीप्लाई कर देंगे और -2 से ही डिवाइड कर देंगे, इंटीग्रेशन dx अपॉन x -1 अपॉन इंटीग्रेशन 2v माइनस 2 अपॉन v स्क्वायर प्लस v माइनस 1
डी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स। बी स्क्वायर का डिफरेंशियल 2b और b का डिफरेंशियल क्या हो जाता है 1 हो जाता है, तो मैं उल्टा 1 बनाऊंगा ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -1/2 इसको लिखेंगे 2b + 1 और इसको लिखो -3। सही है। इसको लिख दो log x बस। अब इनको स्प्लिट कर दो, कर लोगे भाई इंटीग्रेशन अपने आप, बताओ छोड़ दो। ये 2b + 1 अपॉन b² + b - 1 dv और -1/2 × -3 ये हो गया प्लस का 3/2 इंटीग्रेशन dv अपॉन b² + b - 1। तो अब इसको क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे नीचे, ठीक है। तो b² + b - 1 इज इक्वल टू log x प्लस c। इतना करके छोड़ रहा हूँ, इसको अपने आप करिएगा। हाँ इतना जरूर है, जब सॉल्व कर लेंगे तो करने के बाद में v के टर्म्स में मत छोड़ना, लास्ट में v की जगह आप क्या लिखेंगे y/x, ठीक है। लास्ट में v की जगह जहाँ जहाँ पर v है वहाँ पर y/x लिखना होगा, ठीक है। इतना करिए। ये वाली एक्सरसाइज 9.4 ये अपना कंप्लीट करिएगा रिवाइज। और जो होमोजीनियस है, होमोजीनियस तो मेरा भी एक ही क्वेश्चन करवाया है, होमोजीनियस मैं भी करवाऊँगा फिर भी, ठीक है। और चैप्टर वाइज एक बुक आती है मैथ्स की, वो अगर आपके पास नहीं है तो जल्दी से